Good morning, friends. Today our topic is mucolytic and expectorants. Myself Yogen Singh, Assistant Professor, BIB College of Pharmacy. क्या होता है ये म्यूकोलाइटिक या एक्सपेक्टोरेंट्स या ब्रंचुअल एस्थमेटिक्स? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। होते क्या हैं, किससे होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूकोलाइटिक्स होते हैं उसकी एक क्लास होती है। क्लास मतलब एक ग्रुप है। उस ग्रुप में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं और उन ड्रग्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो म्यूकोलाइटिक आर द क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ब्रेक एंड थिन म्यूकस। जो हमारी म्यूकस होती है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेन, जो हमारे ईसोफेगस है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें या तो वो म्यूकस जो अंदर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो थिक हो जाती है, मतलब वो थिन थिक दोनों प्रकार की हो जाती हैं और उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है हल्की सी। तो मेकिंग इट और येस टू क्लीन एंड एयरवेज, जो हमारा एयरवेज पूरा है एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पे हल्की स्वेलिंग आ जाती है। दे आर यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज क्रोनिक ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिजीज, COPD हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्रिस्टिक फाइबर्स एंड अदर कंडीशन इंक्लूडिंग कॉमन कोल्ड। अब इसे जो अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर आपको अगर ब्रंचुअल एस्थमेटिक्स है या म्यूकोलाइटिक एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको हल्की ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग कम हो जाएगा, उसमें फीवर भी आएगा आपको, और उसके साथ में आपको हल्का सा कफ भी आएगा। अब वो ड्राई डिपेंड करता है आपका कफ कैसा है, ड्राई है या उसके साथ में वेट है। टाइप ऑफ म्यूकोलाइटिक्स जो एजेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोलाइटिक और म्यूको रेगुलेटर्स एंड म्यूकोकाइनेटिक्स, ये तमाम प्रकार के होते हैं। एंड दे आर ऑफ्टन टेकन ओरली बाय द न्यूमरलाइजर म्यूकोलाइटिक वर्क वेस्ट इज टेकन कॉन्सिक्वेंटली। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं म्यूकोलाइटिक्स के। ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन लंग्स यूजली सीन बाय द COPD। अगर म्यूकोलाइटिस का ओवर प्रोडक्शन होगा तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें हल्की स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें आपको देखने को मिलेगी। COPD मतलब जो आपको मैंने भी बताया था, क्या बताया था, क्रोनिक ऑब्स्टेट्रिक पल्मोनरी डिसीज़ हो जाएगी। अब उसमें कौन सी डिसीज़ होंगी जो मैंने अभी आपको बताई थी, कौन कौन सी, या तो एक्सपेक्टोरेंट हो जाएगा या म्यूकोलाइटिक डिसीज़ हो जाएगी और म्यूको रेगुलेटर्स एंड म्यूकोकाइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अदर देन जो हमारा होता है मेन जो गोल होता है उसको, जो हमारा ब्रंचुअल डायलेटर्स हैं उसमें डायलेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों चीज़ें हो जाती हैं उसमें। व्हील गोल्स ऑफ द नॉर्मल सिक्रेशन म्यूकस एज द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन एंड वी COPD एग्जाम्पल एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कैन लॉक इस पासिस मेकिंग हार्डेस्ट ऑफ द ब्रीथ। अगर कोई भी ओवर प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। बिफोर टेकिंग, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रहा है, तो आपको क्या लेना चाहिए और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो म्यूकोलाइटिक कैन बी टेकन ओरली इन टैबलेट और सिरप फॉर्मुलेशन और इनहेल्ड। आप उसको नाक के द्वारा भी ले सकते हो, इनहेल्ड भी कर सकते हो, सिरप भी ले सकते हो एंड ओरल टैबलेट्स भी ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में भी लेते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन, एम्ब्रोक्सिल होता है, ग्रोफ्रीन्स होती हैं, ब्रोमोएक्सिन्स होता है, कार्बोसिस्टीन्स होता है, इंट्रोस्टेनिन्स, ऐसे तमाम प्रकार की जो हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो, क्योंकि ये सारी जो मेडिसिन्स है वो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। अब ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, हमारी जो लंग्स होते हैं उसके अंदर एल्वलाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्रीदिंग का जो रिदम है वो बहुत कम हो जाता है, और इसी को हम लोग डायलेट करने के लिए हम लोग ये ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं। क्या, एम्ब्रोक्सिल जो हम लोग लेते हैं और ब्रोमोक्सिन, ये सारी मेडिसिन हैं, ये केमिकल है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, उनको डायलेट करने का काम करते हैं। देयर वेरियस टाइप ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स ईच हैव द डिफरेंट एक्शन। अब बहुत सारे प्रकार के म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो इंक्रीज एयरवे वाटर टू हेल्प विथ म्यूकस क्लीनिंग। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन को क्लीन करते हैं। दूसरा,
जो ईयर है हमारा, एक यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें म्यूकस होती है, उसको क्लीन करेगा। दैन म्यूको रेगुलेटर्स क्या करता है, इंक्रीज़ द मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय कफ। जो भी आपके अंदर से कफ बन रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब इंक्रीज़ करने का काम। वो इंक्रीज़ होगा तो वो कफ निकलेगा बाहर। अगर कफ वहाँ पे जम गया तो ब्रीथ करने में आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपकी सांस या दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाए। म्यूकोकाइनेटिक्स सप्रेस द मैकेनिज्म कॉजिंग एक्सप्रेशन म्यूकस सिक्रेशन। अभी ये जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकोकाइनेटिक्स क्या करती हैं, क्योंकि जो काइनेटिक्स फंक्शन होता है वो 4 प्रकार से आपको भी बताया। तो वो क्या करेगा, जो म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसको कम करने का काम करेगा। अगर म्यूकस सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, कफ नहीं आएगा, और जब कफ नहीं आएगा तो आप एकदम हेल्थी और स्वस्थ रहेंगे। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो मोस्ट म्यूकोलाइटिक आर वेरी सेफ बट शुड नॉट बी यूज इन चिल्ड्रन अंडर 6, क्योंकि अगर बच्चों को खांसी होती है तो हम लोग अपनी दवाई उसको नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसी हिसाब से वो डोज बनती है। डू नॉट टेक म्यूकोलाइटिक इफ़ हैव ए स्टमक अल्सर। अगर हम ज़्यादा दिनों तक म्यूकोलाइटिक एजेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो म्यूकस मेम्ब्रेन को छील देते हैं, वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है। क्या डोज लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी कफ के ऊपर, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के ऊपर। तो डोजेज ऑफ म्यूकोलाइटिक डिपेंड्स ऑन द लेयर ऑफ ड्रग्स you are taking and condition of the taking for the additional further you are taking to help liquid and nebulizer। वो डिपेंड करता है आप ओरल लो, सस्पेंशन लो, लिक्विड लो, टैबलेट लो, नेबुलाइजर लो, वो आपकी कंडीशन के ऊपर। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो हम लोग बताएंगे। द साइड इफ़ेक्ट कैन बी आल्सो वेरी बोथ ऑफ द ड्रग दैट फॉर्मुलेशन। ब्रॉडली स्पीकिंग नोजिया एंड डायरिया। जनरली अगर आप कुछ भी लेते हैं, जैसे किसी को खांसी है तो वो लंबे समय से ले रहा है तो उसको हल्का हल्का नोजिया, हल्का और वॉमिटिंग भी हो सकता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारा चांस रहता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट एसोसिएट विद द टैबलेट विद द लिक्विड में बी कॉजेज ब्रंचुअल स्पाम्स। ब्रंचुअल स्पाम्स एंड रैशेस। क्या है ब्रंचुअल स्पाम्स, मतलब जो हमारे ब्रंचुल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अब उसी को हमें डायलेट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, उसे हमें डायलेट करना है, तो हम इसलिए लंबे समय तक उसमें साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। नेबुलाइजर फॉर्मुलेशन इज सिमिलरली causes short runny nose and formulation is the patches in mouth to lips। इसमें और भी बहुत सारे हैं। इसमें आपके जो ड्राई जो लिप्स हैं वो ड्राई होने लगेंगे, बार बार आपको जीभ से उसको गीला करना पड़ेगा, या आप उसमें बार बार पानी पिएंगे, हो सकता है आपकी नाक भी बहने लगे, नोज़िया हो जाए। हो सकता है इसमें थ्रोट जो है उसमें कफ बनने लगे ज़्यादा दिनों तक। एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।